फिर से एक ही बार दोबारा बोल दिया। कट भूल गई थी। Oh my God, such a heavy words. दे मंदे हर जगह ऑल तो नहीं लगता हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल शट अप आर्ची। माई नेम इज अर्चना सिंह एंड आई एम व्लॉगिंग टुडे। तो ये जो मैं व्लॉग कर रही हूँ, ये मैं एक ट्रिप के लिए कर रही हूँ जिसके लिए मुझे इस वीकेंड पे ही निकलना है। मुझे अब तक हिट नहीं हो रहा है, मतलब आज ट्यूसडे है एंड मुझे फ्राइडे निकलना है और मुझे पता ही नहीं है कि मैं क्या करने वाली हूँ। कुछ भी नहीं हुआ है शॉपिंग के अलावा। एंड द बेस्ट चीज़ कि मेरे पीरियड्स आ गए हैं। तो हमने शॉपिंग करके रख ली है। जाओ और पहले वो क्लिप देख कर आओ जहाँ पे हमने बहुत सारी शॉपिंग करी। तो गाइज हम जा रहे हैं शॉपिंग पे क्योंकि हमें एक ट्रिप पे जाना है, वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, लेकिन हम उससे पहले उसकी तैयारी तो ज़रूर करेंगे। एक्चुअली मेरे पास जाने के लिए कपड़े नहीं थे, मतलब वहाँ पहनने के लिए बहुत कपड़े पे ट्रैवल करने के लिए नहीं है। एक ही ट्रैक सूट है जो मैं पता नहीं कितने सामानों से पहन रही हूँ, इसलिए हमें कुछ चीज़ें खरीदनी थी, प्लस हमें मेकअप का भी सामान खरीदना, क्योंकि हमने सोचा हम फुल ऑन मेकअप करेंगे उस ट्रिप पे। गाइज आधे घंटे बाद आई है लड़की। भैया हमसे लड़ रहे थे, तुझे पता है कितना लेट कर रही है, ऐसे लोगों को नहीं लगाना चाहिए साथ में। गाइस फैन मीटअप हो गया। मजाक कर रही हूँ, हमारे साथ ही आई थी ये बच्ची। गाइस इतना सारा सामान ले चुकी हूँ जो कि मुझे सिर्फ ट्रैक शूट लेना है। सर्च का प्रॉब्लम है। तो सिर्फ मुझे ट्रैक सूट लेना था या फिर कुछ भी ऐसे ट्रैवलिंग के लिए, बट वो छोड़ के मैंने सब कुछ ले लिया है। मेरा प्लान बस इतना था कि मैं सिर्फ ट्रैवल करने के लिए पैंट्स लूँगी एंड एक दो कैजुअल टॉप्स फॉर ऑफिस, बट दिस इज़ हाउ माई बैग लुक्स राइट नाउ। गाइस ये वाला तो फिट मुझे इतना बढ़िया लग रहा है, आई डोंट नो आप लोगों को कैसा लग रहा होगा, बट मुझे ले रही हूँ मैं, मुझे नहीं पता, मैं बस इसे ले रही हूँ। बाय द वे मैंने इसे उल्टा पहन लिया, देखो पॉकेट्स इसके यहाँ पर है। क्यों करती हूँ मैं ऐसा, मुझे नहीं पता। बाय द वे हम थक चुके हैं, हमने इतनी शॉपिंग कर ली है, इतने कपड़े ट्राई कर लिए। गाइस मैंने सामान तो खरीद लिया पर मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हो रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुझे कपड़े खरीद के खुशी नहीं हो रही है। गाइस हमारा शॉपिंग करके एकदम हो चुका है। एकदम डन हो गया। हमने सोचा था कुछ नहीं लेंगे, बट उसके बाद हम मैक्स गए और हमने वहाँ से भी सामान उठा लिया। अभी हम दोनों को एक एक कपड़ा पसंद नहीं आ रहा है। तो हम सोच रहे हैं वापस वेस्ट साइड जाएंगे, उसको एक्सचेंज करेंगे, क्योंकि वो हम नहीं पहनेंगे, वो वेस्ट हो जाएगा रखा। इतना डाउटफुल शॉपिंग हमने आज तक नहीं किया, मतलब हम दोनों ने साथ में बहुत सारी शॉपिंग करी आज तक, ठीक है, लेकिन हम ऐसे इम्पल्सिवली शॉपिंग कर लेते हैं और अभी तो सोचते नहीं है। बट ये सब पहली बार हुआ है कि हम इतना डाउट कर रहे हैं अपनी शॉपिंग पे। ये सब कुछ पैसे की कमी की वजह से हो रहा है। तो मैं दरखास्त करना चाहती हूँ, जो भी ये वीडियो देख रहा है मेरे ऑफिस में से, प्लीज़ मेरी सैलरी बढ़ा। हम सामान नहीं खरीद पा रहे और खरीदने के बाद 4 घंटे उस पर रिग्रेट कर रहे हैं कि उसे लें नहीं लें। बाकी अब हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, तो हमने सोचा पहले कुछ खा लेते हैं। जो हमारे साथ छुटकी है, इसको भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो हम पिज़्ज़ा हटाया, हम पिज़्ज़ा खाएंगे। पता नहीं आप लोगों को मेरी आवाज़ कितनी आ रही होगी, मैं चिल्ला के नहीं बोल सकती, 4 लोग मुझे घूर। जब भी कहीं जाना होता है आई थिंक पता चल जाता है इन लोगों को, इतने सारे ब्रेकआउट शुरू हो जाते हैं, मुझे समझ नहीं आता। तो गाइस संडे को हम लोग गए थे शॉपिंग करने के लिए और हमने शॉपिंग करके खत्म कर दी। कल था मंडे और हमने सोचा कि जूडियो जाते हैं और जूडियो से 1-2 सामान उठाते हैं जो भी हमें नीड थी। तो हम जूडियो गए, हमें ज्यादा कुछ पसंद नहीं आया, फिर भी हमने 1-2 चीजें उठा ली एंड उसकी क्लिप भी देखी, आओ जाओ। गाइस हमने उस दिन 8-9 हज़ार की शॉपिंग मारने के बाद हम वापस इधर आ चुके हैं जूडियो। हम सोच रहे हैं यहाँ से भी कुछ खरीद लेते हैं, अगर कुछ पसंद आ गया तो। हम लड़कियों को कोई नहीं बदल सकता। मना करने के बाद भी हमने 75 कपड़े ढूंढ लिए अभी तक, जिसे हमें लेने का मन कर रहा है, पर हम एक दूसरे को समझा रहे हैं कि तुझे नहीं लेना, मुझे नहीं लेना, तुझे नहीं लेना, पर हमने तो भी ले लिया। गाइस वैसे तो हम कुछ लेने वाले नहीं थे, लेकिन मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है और ये कह रही है कि अब से मेरे साथ नहीं आएगी क्योंकि मेरे साथ इसका बहुत खर्चा होता है। एक बात बताऊं, कुछ किया आपने रात? सो गए थे ना? किस टाइम सोया? तो गई और मैंने सोचा था सुबह तो जल्दी उठ ही जाएगी। चलो सुबह उठ गई थी मैं जल्दी, 8 बजे। और ये गए तो दुनिया भर की लड़ाई कर लिया अभी हम दोनों ने। एक्चुअली क्या हुआ कि कल रात हमारा प्लान था कि हम मिलकर डिसाइड करेंगे कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, कुछ चीजें ऑर्डर करनी थी हमें, बट मेरे पेट में इतना दर्द था तो मैं सो गई। वो मेरे रूम में आई थी और मैंने बोला कि हाँ मैं आती हूँ, 5 मिनट दे, और मैं बस सो गई। गाइस रात के 12 बज रहे हैं ऑलमोस्ट। गाइस 11:34 हो रहा है। हमारी शक्ल पे बिल्कुल मत जाना, हम ऑफिस में से कोई देख ले तो हमें ऑफिस में ना घुसने। कपड़े धुलवा के आ रहे हैं, इसमें गीले कपड़े हैं। क्या क्या करना पड़ता है ट्रिप पे जाने से पहले, है ना गाइस? प्लानिंग करने जा रहे हैं। हाँ चिल्ला के बोल, हमें नहीं पता है हमें
कहाँ जाना है? मैं नीचे के गेट का ताला खुला छोड़ा ही, चल पहले उसे बंद करके आते हैं। में टाटेगी। पहले हम वो करके आते हैं। आपको पता है हम टोटल जा रहे हैं 8 दिन की ट्रिप पे, ठीक है? हम 2 जगह जाने वाले, पर वो मैं आपको क्यों बताऊँ, आप ब्लॉग में देखोगे आगे जाके। अभी हम जा रहे हैं इसकी प्लानिंग करने के लिए, क्योंकि हमारे पास लिटरली 4 दिन रह गए हैं। तो और हमें बहुत सारा काम भी करना है। हमने कुछ नहीं किया अब तक। ना हमने पैकिंग करी है, ना हमने आउटफिट डिसाइड किया है, ना हमने वैक्सिंग कराई है, ना हमने हेयर कट लिया है। तो हमें बहुत सारा काम है, बट इससे पहले सबसे पहले हमें आइटिनरी बनानी है, जो हम बनाने जा रहे हैं। तो चलो आ जाओ फटाफट, तुम भी हमारे साथ बनाओ और थोड़ा टाइम पास करो। अब मुझे ज़्यादा बोलने की हिम्मत नहीं है। 12:30 बजे कौन बोलते हैं? भूत बोलते हैं। हम भूत हैं। गाइस मुझे अभी भी हिट नहीं हो रहा है। मैं अभी ऑफिस में बैठी हूँ एंड आज थर्सडे है, कल शाम में हमें निकलना है। ना मैंने पैकिंग करी है, ना वैक्सिंग कराई, ना हेयर कट लिया है। आई डोंट नो मैं क्या करने वाली हूँ, कैसे करने वाली हूँ। मैं इतनी ज़्यादा क्लटर्ड फील कर रही हूँ राइट नाउ। क्या क्या करना है, बट समझ कुछ नहीं आ रहा। स्टार्ट कहीं से नहीं हो रहा। आज लग रहा है मैं पूरी रात सोने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास लिटरली इतना ज़्यादा काम है। ओह गॉड। हाय गाइस, रात के 3 बज रहे हैं। मैं और मेरी महिला मित्र पैकिंग कर रहे हैं। हमारी पैकिंग ही खत्म नहीं हो रही है, नेवर एंडिंग पैकिंग है। पहले इसने पैक कर लिया, फिर हमने मेरा पैक किया, फिर मेरा पैक होने के बाद हम वापस इसकी पैकिंग को अनपैक करके वापस पैक कर रहे हैं, और फिर अभी मेरा करेंगे, क्योंकि मुझे कुछ याद आ गया कि मुझे ये रखना है, ये निकालना है, ये वो ये खत्म ही नहीं हो पा रही है बेसिकली हमारी पैकिंग। और मुझे लगता है अगले 2 घंटे में भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि बहुत सारा सामान ऐसे हमें दिख रहा है फैला हुआ। ये सब नहीं रखने हैं। इनका कोई इस्तेमाल नहीं है। मुझे लग रहा है कल सुबह उठ के मुझे वापस पैकिंग करनी है, क्योंकि ये वाली पैकिंग काम नहीं आ रही। मेरे को समझ आ गया, मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा। 3 बज गया, समझ रहे हो? 3 बजे किसी का दिमाग चलेगा, 3 बजे भूतों का दिमाग चलेगा। हम भूत नहीं है तो हमारा दिमाग क्यों चलेगा? मेरी टी शर्ट को तो इग्नोर ही कर देना, एकदम खटेली सड़ेली, बट कंफर्टेबल है तो मैं पहन रही हूँ। क्यों बीच में बोल रही है? मेरे गाइस परेशान हो रहे हैं तेरी आवाज से। बाय द वे मैंने थ्रेडिंग बनाई है, मुझे मेरा फेस इतना क्लीन लग रहा है और मेरा टकला इतना बड़ा लग रहा है। सारे बाल टूट गए भाई सर के मेरे। गाइस मैं अभी ऑफिस में हूँ और मेरे को नहीं पता है कि क्या करना है। लिटरली 10:30 बज चुके हैं। मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड हूँ, क्लटर्ड फील कर रही हूँ। पॉइंट इज़ कि मैंने पैकिंग कर लिया, ठीक है? मेरी 80% पैकिंग होगी, बट 20% अभी भी बची हुई है, जो मुझे मेरे लैपटॉप बैग में रखना है। पर क्योंकि मैं ऑफिस आ गई हूँ तो मेरा लैपटॉप बैग मेरे साथ आ चुका है, तो उसमें मैं सामान नहीं डाल पा रही हूँ। तो हमारी ट्रेन 9:30 है और हमारी टिकट भी कंफर्म नहीं हुई है, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। बेसिकली RAC है। हमने डिसाइड किया कि हम मेट्रो से जाएंगे, इसलिए क्योंकि अगर हमने कैब बुक कर ली तो हम दिल्ली और नोएडा के ट्रैफिक में इतना गंदा फंसेंगे। ये ट्रेन तो 100% छूट जाएगी। यानी मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है। लेट मी फिगर आउट कि क्या करना है, कैसे करना है। अभी घर पे बहुत सारा काम फैला हुआ है। पहले ऑफिस का काम कंप्लीट करती हूँ एंड उसके बाद देखते हैं कि कैसे क्या करना है। ओह गॉड गाइस, 7:30 बज चुके हैं। लाइट क्यों नहीं आती? जहाँ वीडियो बनाने चलते लाइट ही नहीं आती। गाइस आपको पता भी नहीं हम कितने भाग के निकले हैं घर से। हम एक्चुअली ऑफिस गए थे और पता नहीं हमारे दिमाग में क्या आया कि हमने डिसाइड किया कि हम जस्ट निकलने से 1 घंटा पहले ऑफिस से निकलेंगे। लिटरली बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, बट हम जैसे तैसे करके आ गए। प्लस मैं मेट्रो में इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं करती। मुझे लगता है मैंने अभी तक 1.5 साल नोएडा में 4 से 5 बार ही ट्रैवल किया है, ठीक है, मेट्रो में। बट अंशु ने बहुत किया है, तो मैं उस पर डिपेंडेंट थी कि वो कहीं तो मुझे सही तरीके से पहुंचा देगी। हालांकि उसने भी इस रूट पे कभी नहीं किया है, बट ठीक है, हमने जैसे तैसे करके अभी हम शादरा पहुंच गए। हमारी ट्रेन दिल्ली शादरा से है। लेकिन आपको एक वर्स्ट चीज़ बताती हूँ, लिटरली आधे घंटे दूर ये ट्रेन वहाँ से होते हुए दिल्ली शादरा आती है। मुझे नहीं पता आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही है नहीं, बट पॉइंट ये है कि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से आधे घंटे दूर पे एक स्टेशन था, जहाँ पे जिस ट्रेन से हम जा रहे हैं वो रुकने वाली थी। बट सो सिली ऑफ मी, सो डम ऑफ मी कि मैंने ध्यान नहीं दिया और मैंने दिल्ली शादरा से बुक कर दिया। अब हमें 2-2.5 घंटे ट्रैवल करके आना पड़ा है। मुझसे ज़्यादा खुश एक और लड़की है। गाइस सब सो चुके हैं, ठीक है, सब सो गए हैं, खराटे मार रहे हैं। हम उतार दिए जाएंगे जैसी हमारी हरकत है ना। हेलो गाइस, हम ट्रेन में बैठ गए हैं। मैं धीरे बोलूँगी क्योंकि यहाँ पे सब सो रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, खुश है, और अब जाके हमें हिट हो रहा है कि हम फाइनली जा रहे हैं। हेलो गाइस, क्या आपको मेरी आवाज़ आ पा रही है? नहीं आ पा रही। कल मैंने फेस थ्रेडिंग कराई है, उसने मेरे यहाँ काट दिया है।
मैं हर बार कुछ करवा के आती हूँ, कुछ ना कुछ मेरे साथ गलत हो जाता है। वैक्सिंग कराती हूँ, हाथ लाल हो जाते हैं, थ्रेडिंग कराती हूँ, कट जाता है। ट्रेन 3 साढ़े 3 बजे पहुँचेगी, अभी सिर्फ 11 बजा है। हम दोनों की RAC में सीट थी। हमने रात इतनी कठिनाइयों के साथ गुजारी, एक सीट पे हम दोनों कैसे सोए हम ही जानते हैं, ठीक है। लेकिन सुबह अजमेर पहुंचने पे आधी ट्रेन खाली हो गई, तो हमें एक खाली सीट मिल गई, तो मैंने इसको वहाँ भेज दिया। हाँ, और आप लोगों को पता है मैं ना 3-4 घंटे से ना ऊपर नीचे कर रही हूँ। मेरे को पहले ऊपर भेज दिया, फिर उन लोगों ने वो वाली सीट हटा के एक और ऊपर सीट कर दी, फिर मैं उसके ऊपर चली गई। पता है आप लोगों को मेरे साथ कितना बुरा हो रहा है। अब मैं ऊपर नहीं जाऊँगी, अब ये जाएगी। या मेरे को ना ऊपर जाने में डर लगता है, इसलिए आई मुझे बहुत डोंट डर लगता है, पर मैं शट अप। गाइस, आपको पता है 2 तरह के ट्रैवलर्स होते हैं। एक जो सिर्फ स्ट्रेस लेता रहता है, एक जैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है। ये बोलती रहती है यार कैसे होगा, यार होगा नहीं होगा, यार हमें हो जाएगा, सब हो जाएगा। हाय बोलो गाइस, हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। अलग ही खुशी है भाई, वही ठिकाना नहीं हमारी खुशी का। मैं तो शायद 100 बार आ रही हूँ यहाँ पे, बट फिर भी वही मैं पहली बार आ रही हूँ गाइस, तो देखते हैं, मजा आएगा। हेलो गाइस, तो अभी कुछ 4 बज रहे हैं और हम 3:30 अराउंड पहुंच गए थे साबरमती रेलवे स्टेशन। एंड अंशु की कज़न ने हमें वहां से पिक कर लिया था और अब हम उन्हीं के यहाँ पर आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, खुशी, सारी मिक्स फीलिंग्स है, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 साल के बाद आई हूँ और मेरी इतनी मेमोरीज़ है इस जगह पे, इतनी मेमोरीज़ है, बहुत कुछ चल रहा है, एकदम ओवरवेल्म फील कर रही हूँ इस टाइम पे। बट मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बट इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करने वाली हूँ। आई डोंट नो आप लोग को वीडियो कैसा लगेगा, क्योंकि मैंने बिट्स एंड पीसेस में रिकॉर्ड करी है चीज़ें, कुछ भी अलाइंड नहीं है। बट मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया ब्लॉग करते हुए। एटलीस्ट जिस टाइम में मैं जो फील करी थी वो मैंने फिल्म कर लिया, तो मैं सब कंबाइन करूँगी। आई डोंट नो कैसा टर्न आउट होगा, वो तो बाद में देखेंगे। बट अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।